हेलो माय डियर स्टूडेंट। परीक्षाएं अब नज़दीक आ गई हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको पढ़ाया गया है अब तक वो आपने बहुत अच्छे से समझा है और आगे भी आप कोशिश करें कि आप परीक्षा वाले दिन बिल्कुल भी घबराएं नहीं और जिस भी टॉपिक से संबंधित प्रश्न आता है उसको सरलता से समझकर अपनी सरल भाषा में उसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए उपभोक्ता का संतुलन। इसका मतलब है उस स्थिति को एक्सप्लेन किया गया है, उस स्थिति को समझाया गया है जिसमें वह स्थिति जब उपभोक्ता अपने व्यय या खर्च से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। यानी हर उपभोक्ता का उद्देश्य होता है, प्रयास रहता है कि वह अपने खर्चे को कम कर और जिस वस्तु को वो प्राप्त कर रहा है उससे संतुष्टि उसको अधिकतम प्राप्त हो, जो कि आपको इस परिभाषा में भी दिखाई दे रहा है कि उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति जब उपभोक्ता अपने व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। तो ठीक है, क्लियर है उपभोक्ता का संतुलन। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है तुष्टि गुण। तुष्टि गुण का मतलब होता है आपका उपयोगिता, यूटिलिटी। इंग्लिश में आपको क्या कहते हैं, तुष्टि गुण को यूटिलिटी। उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब क्या है, वस्तुओं के उस गुण को उपयोगिता कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकता संतुष्ट होती है। यानी कि हम जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं उस में हमें कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार की उपयोगिता दिखाई देती है, तभी हम उस वस्तु को खरीदते हैं। जैसे इस समय आपको अर्थशास्त्र विषय के अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे कि कहीं से भी आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध हो जाए। जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक लेंगे, गाइड लेंगे, आप नोटबुक बनाएंगे। तो ये सारे प्रयास क्या हैं कि अर्थशास्त्र विषय में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें और उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो। इसी प्रकार से आपको अपनी भूख को शांत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता है होती है। तो आप क्या है, रोटी का सेवन करते हैं। जब रोटी का सेवन करते हैं वो किस लिए करते हैं, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए। तो ये तो हो गया आपका उपयोगिता या तुष्टि गुण। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे इसको, यूटिलिटी। इसके क्या होते हैं, इसके 3 प्रकार हैं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है, देखिए सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु के उपभोग में एक इकाई यानी कि अंतिम इकाई बढ़ाने से उस वस्तु की उपयोगिता में जो अंतर आता है, यानी कि जो एक इकाई कम या एक इकाई ज़्यादा, उस इकाई को हम क्या कहते हैं, सीमांत इकाई कहते हैं। तो सीमांत इकाई से जो हम उपयोगिता प्राप्त होएगी उस इकाई की उपयोगिता को हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। यानी कि इंग्लिश में इसको किस शब्द में कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपका है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी उपयोगिता हैं उन सभी इकाइयों को मिलाकर आपने जो उपयोगिता प्राप्त की है उसको कहते हैं कुल उपयोगिता। किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली सभी उपयोगिता के कुल योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए 10 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है
तो उन 10 इकाइयों से क्या प्राप्त होएगा आपको? कुल उपयोगिता प्राप्त होएगी। और कुल इकाइयों का जब आप उपभोग करेंगे तो वो आपकी क्या हो गई हैं? कुल उपयोगिता। औसत उपयोगिता यानी कि औसत उपयोगिता या औसत तुष्टि गुण, इसको कुल उपयोगिता, कुल तुष्टि गुण, सीमांत तुष्टि गुण, सीमांत उपयोगिता एक ही बात है। चाहे आप उपयोगिता से समझ लें या यहाँ पर आप कुल तुष्टि गुण से समझ लें, चाहे कुल तुष्टि गुण कहिए चाहे आप कुल उपयोगिता कहिए। यहाँ पर जैसे सीमांत उपयोगिता है तो आप सीमांत तुष्टि गुण भी कह सकते हैं। ऐसे ही आपका औसत उपयोगिता, औसत तुष्टि गुण। इसका मतलब क्या है कि कुल तुष्टि गुण को उपभोग की गई कुल इकाइयों से भाग देने पर उपभोग की गई, मान लीजिए आपने 10 इकाइयाँ भाग देने पर औसत तुष्टि गुण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप से आप समझ सकते हैं। जैसे औसत तुष्टि गुण, औसत तुष्टि गुण का मतलब क्या हो जाता है? ए यू। ठीक है, ए यू इजिकल टू आपका क्या है? जो सूत्र है आपका कुल तुष्टि गुण, यानी कुल इकाइयाँ आपकी कितनी हैं यहाँ पर? 100। और आपने उपभोग की कितनी इकाइयाँ हैं यहाँ पे? 10। तो 10 से आप क्या करेंगे? आपने 100 को भाग दिया तो औसत आपका कितना आया? 10। तो क्या हो जाएगा? औसत तुष्टि गुण या औसत उपयोगिता आपकी कितनी हो जाएगी? 10। क्लियर है? यानी कि जो कुल इकाइयाँ आपने उपभोग की हैं और कुल जो आपका तुष्टि गुण है, जो कुल तुष्टि गुण है, अभी जो इससे पहले ऊपर आपको स्पष्ट किया गया है कि वो कुल तुष्टि गुण को कुल उपभोग की गई इकाइयों से क्या करना है? आपको भाग दे देना है। तो जो आपको भागफल प्राप्त होएगा वो आपका क्या होगा? औसत तुष्टि गुण या आपकी औसत उपयोगिता। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। उपभोक्ता का संतुलन, उपयोगिता या तुष्टि गुण, उसमें उपयोगिता के 3 पार्ट्स हैं, 3 भाग हैं, 3 प्रकार हैं: सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।